रात का अंधेरा मदीना के करीब एक छोटे गांव पर छाया हुआ था। गलियां सुनसान थीं, मगर एक कच्चे मकान में दीपक जल रहा था। वहां एक नौजवान अपने गुनाहों की भारी जंजीरों में कैद दिल के साथ बैठा सोच रहा था कि उसकी जिंदगी क्यों बेसकून है। उस नौजवान का नाम खालिद था। वह माल दौलत का शौकीन और दुनिया की रंगीनियों में गुम रहने वाला शख्स था। गांव के लोग उसे खुशहाल समझते थे, मगर उसका दिल हमेशा खाली रहता। उसके गुनाह उसके सीने पर ऐसे बोझ की तरह जमा थे जो नींद भी छीन लेते। एक रात वह अपने कमरे में जाग रहा था जब बाहर से अजाने फज्र की आवाज आई। यह आवाज हमेशा की तरह दिल को हिला गई, लेकिन इस बार उसके दिल में अजीब डर बैठ गया। उसने सोचा, अगर मौत आज आ गई तो मैं किस हाल में अल्लाह के सामने जाऊंगा। उस लम्हे उसे अपनी मां की नसीहत याद आई, जो अक्सर कहा करती थी कि बेटा, दुनिया का मजा आर्जी है, असली कामयाबी अल्लाह की रजा में है। मगर खालिद इन बातों को कभी संजीदगी से न लेता था। आज पहली बार उसके दिल में यह अल्फाज तीर की तरह लगे। खालिद बिस्तर से उठा और कमरे की खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे, जैसे गवाही दे रहे हों कि हर इंसान को एक दिन अपने रब के सामने खड़ा होना है। उसका दिल कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मस्जिद जाने के लिए उठा, मगर कदम भारी लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे शैतान उसे रोक रहा है। वह हर कदम पर सोचता कि क्या वाकई अल्लाह मुझे माफ करेगा। लेकिन फिर दिल में एक आवाज गूंजी, अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से बड़ी है। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर वह लम्हा भर रुका। अंदर नमाजी सफ बांध चुके थे। मुअज्जिन की आवाज अभी खत्म हुई थी। खालिद का दिल धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे अगर मैं तौबा के साथ नमाज में खड़ा हो जाऊं। आखिरकार हिम्मत करके वह अंदर दाखिल हुआ और सबके पीछे खड़ा हो गया। जब इमाम ने तकबीर कही तो उसके जिस्म में अजीब कपकपी दौड़ गई। वह पहली बार खालिस नियत के साथ अल्लाह के हुजूर झुक रहा था। उसके आंसू मुसल्ले को भिगो रहे थे। नमाज के बाद वह एक कोने में बैठ गया। दिल में सुकून था, मगर साथ ही डर भी कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा या नहीं। उसने दिल ही दिल में अहद किया कि आज के बाद गुनाहों से दूर रहूंगा और नेक रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। मस्जिद से निकलते हुए फज्र की रोशनी आसमान पर फैल रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे। खालिद ने अपने दिल में उम्मीद की एक किरण महसूस की, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यह सफर आसान नहीं होगा। आजमाइशें अभी बाकी थीं और शैतान उसका पीछा करने वाला था। खालिद ने नियत तो कर ली थी कि वह गुनाहों को छोड़ देगा, लेकिन दिल के अंदर का खला अब भी बाकी था। गांव के बाजार में लोग उसे देखकर सलाम करते, मगर वह जानता था कि अंदर से वही पुराना खालिद है जिसने कई खताएं की थीं। एक दिन वह बाजार से गुजर रहा था जब एक फकीर ने हाथ फैलाया। खालिद के कदम रुक गए। पहले वह हमेशा ऐसे फकरा को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन उस दिन दिल ने कहा, यह भी अल्लाह का बंदा है। उसने कांपते हाथों से पहली बार किसी को खैरात दी। फकीर की आंखों में दुआ के आंसू चमक उठे। खालिद को पहली बार दिल में अजब सुकून महसूस हुआ। मगर उसी लम्हे एक पुराना दोस्त आया जो उसके साथ गुनाहों में शरीक रहता था। उसने हंसते हुए कहा, क्या अब तू बुजुर्ग बन गया है? खालिद खामोश रहा। रात को यह आवाजें उसे तंग करने लगी। शैतान ने दिल में वसवसा डाला, कल तक तू ऐश और इशरत करता था, अब नेकी का दिखावा क्यों? खालिद का दिल लरज गया। लेकिन फिर उसे मस्जिद की वह सुबह याद आई जब वह रोते हुए अल्लाह के सामने झुका था। उसने फैसला किया कि वह मजबूत रहेगा। अगली सुबह वह एक आलिम दीन के पास गया जो गांव में दीन की तालीम देते थे। उसने उनके कदमों में बैठकर कहा, मेरे दिल पर गुनाहों का बोझ है, मुझे सीधा रास्ता चाहिए। बुजुर्ग ने शफकत से मुस्कुराकर नसीहत की। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तौबा का सफर आसान नहीं होता। शैतान तेरे पीछे पड़ेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, मगर अगर तू सब्र और इखलास के साथ चलता रहा तो अल्लाह तुझे इज्जत देगा। खालिद के दिल में उम्मीद का चिराग फिर से रोशन हो गया। उसी दिन उसने अपने पुराने दोस्तों से दूर रहने का अज़्म किया। मगर जब वह गांव के किनारे से गुजर रहा था तो एक महफिल दिखाई दी जहां शराब और म्यूजिक की महफिल सजी थी। दिल ने कहा, रुक जा, मगर जमीर ने जोर दिया, यही आजमाइश है। खालिद कांपते कदमों से पलटा और मस्जिद की तरफ भागा। वहां बैठकर उसने कुरान खोला। पहली आयत जो नजर आई वह थी, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। यह पढ़कर उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। दिल मजबूत हुआ। अब वह हर नमाज के बाद दुआ करता कि अल्लाह उसे साबित कदम रखे। मगर गांव के लोग उसके बारे में चह में गोइयां करने लगे। कुछ कहते यह दिखावा है, कुछ कहते यह ज्यादा दिन कायम नहीं रह सकता। यह अल्फाज तीरों की तरह दिल में लगते। लेकिन खालिद ने तहैया कर लिया कि वह अब सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जिएगा। वह जानता था कि सफर अभी लंबा है, मगर उसके दिल में रोशनी फैल रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि असल सुकून दुनिया की लज्जतों में नहीं,
बल्कि गुनाहों से तौबा में है। खालिद के दिन बदलने लगे थे। वह मस्जिद में वक्त गुजारता, कुरान पढ़ता और नेकी के रास्ते पर चलने की कोशिश करता, मगर दिल के अंदर एक डर बाकी था। क्या मेरा मांझी मेरा पीछा छोड़ेगा? यह सवाल अक्सर रातों को उसकी नींद छीन लेता। एक दिन गांव के बड़े ताजिर ने उसे अपने पास बुलाया। ताजिर ने कहा, खालिद, तू समझदार है, मेरे साथ कारोबार कर, माल में बरकत होगी। लेकिन उस कारोबार में सूद और धोखा शामिल था। दिल ने वसवसा दिया, यह मौका मत खो, दौलत आ जाएगी। खालिद लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गया। गुनाहों का पुराना लालच उसके दिल में जागा, मगर फिर उसने सोचा, क्या यह दौलत मुझे कब्र में फायदा देगी? उसने ताजिर को नरमी से इनकार किया। ताजिर ने गुस्से में कहा, यह नेकी तुझे भूखा रखेगी। उसी रात खालिद पर एक और आजमाइश आई। पुराने दोस्तों ने उसके घर आकर इसरार किया, आखिरी बार हमारे साथ चल, फिर तू आजाद है। वह जानता था यह जाल है, मगर दिल कांपा। अगर वह इनकार करता तो वह सब दुश्मन बन जाते। लम्हा सख्त था। उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया और सजदे में गिर गया। आंसुओं के साथ दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे शैतान के फरेब से बचा। बाहर दोस्त आवाजें देते रहे, मगर वह न निकला। सुबह हुई तो वह लोग उसका मजाक उड़ाकर चले गए। गांव वाले अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। कुछ कहते, यह पागल हो गया है। कुछ कहते, यह वली अल्लाह बनने का ढोंग करता है। मगर कुछ लोग उसके सब्र और इबादत से मुतासिर भी होने लगे थे। नेकी का असर आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। एक दिन एक यतीम लड़का उसके पास आया और बोला, मेरे पास खाने को कुछ नहीं। खालिद ने अपने घर का आटा और खजूरें उसको दे दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस लम्हे खालिद ने महसूस किया कि नेकी का असल मजा दूसरों को देने में है। लेकिन आजमाइश खत्म न हुई। गांव में चोरी का वाकया हुआ और इल्जाम खालिद पर लग गया। लोग कहने लगे, यह पहले गुनाहगार था, अब नेक बनने का ढोंग कर रहा है। मगर असल फितरत वही है। दिल कांप गया। क्या यह सब उसकी नेकी को मिटा देगा? वह काजी के सामने पेश हुआ। काजी ने सबकी बातें सुनी और फिर खालिद को देखते हुए कहा, सच सिर्फ अल्लाह जानता है। खालिद ने खामोश रहकर दिल ही दिल में अल्लाह पर भरोसा किया। गांव वाले उसकी खामोशी को इकरार समझने लगे। हालात संगीन थे। अचानक चोर पकड़ा गया और वह कोई और निकला। सब शर्मिंदा हो गए। खालिद ने कुछ न कहा, बस मुस्कुरा दिया। लोगों ने पहली बार उसकी आंखों में सुकून और रोशनी देखी। यह सुकून दुनिया के झूठे इल्जाम और माल से कहीं बढ़कर था। अब खालिद की नेक शोहरत फैलने लगी थी। गांव के लोग जो कल तक उस पर हंसते थे, आज उसके पास आकर दुआएं लेने लगे। मगर वह दिल में हमेशा सोचता, मैं कोई वली नहीं, सिर्फ एक गुनाहगार हूं जिस पर अल्लाह ने रहम किया। एक दिन गांव में कहत पड़ गया। खाने पीने की चीजें कम हो गई। लोग परेशान होने लगे। खालिद ने अपने घर का सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। कुछ लोगों ने कहा, यह सब क्यों लुटा रहा है? मगर वह दिल ही दिल में जानता था कि यह अल्लाह की आजमाइश है। खालिद दिन रात दुआ करता और लोगों की मदद करता, मगर शैतान ने आखिरी वार किया। एक रात उसके दिल में ख्याल आया, तू कितना नेक है, लोग तुझे वली समझते हैं, अब तेरे लिए जन्नत पक्की है। यह गुरूर का वसवसा उसे सख्त डर में डाल गया। वह कांपते हुए मस्जिद में गया और सजदे में गिरकर कहा, ऐ अल्लाह, अगर मेरे दिल में गुरूर आ गया तो मेरी सारी नेकी बर्बाद हो जाएगी। मुझे माफ कर दे, मुझे आजिज़ी अता फरमा। आंखों से आंसू जमीन को भिगोने लगे। उसी दौरान एक बीमार बूढ़ा शख्स मस्जिद में आया। उसने खालिद से कहा, बेटा, मेरा कोई नहीं, मेरा आखिरी वक्त करीब है, क्या तू मुझे कलिमा पढ़ा सकता है? खालिद ने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ा और उसे कलिमा पढ़ाया। कुछ लम्हों बाद बूढ़ा दुनिया से रुखसत हो गया। इस वाक़े ने खालिद को हिलाकर रख दिया। उसे महसूस हुआ कि असल कामयाबी लोगों की तारीफ या दुनियावी इज्जत नहीं, बल्कि यह है कि कोई एक शख्स भी अल्लाह के जिक्र से सुकून पाले। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी खिदमत एक खलकन के लिए वक्फ कर दी। साल गुजरते गए। खालिद अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वह नमाज तहज्जुद में सजदे की हालत में था। आंखों से आंसू बह रहे थे, जुबान पर इस्तगफार था और दिल में आजिज़ी। उसी हालत में उसकी रूह परवाज कर गई। सुबह गांव वाले मस्जिद आए तो देखा कि खालिद सजदे में दुनिया से रुखसत हो चुका है। सबके दिल भर आए। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, आज उसके लिए दुआओं के हाथ उठा रहे थे। उसकी नेक जिंदगी का असर सब पर था। गांव में उस दिन सबको एक सबक मिला कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। गुनाहों में डूबा हुआ शख्स भी अगर सच्ची तौबा करे तो अल्लाह के करीब हो सकता है। लोग कहने लगे, खालिद की जिंदगी तौबा की ताकत की सबसे बड़ी निशानी है। यूं एक गुनाहगार का सफर नेकी पर खत्म हुआ। इस किस्से का सबक यही है कि कभी भी अपने गुनाहों पर मायूस ना होना चाहिए। अल्लाह की रहमत